वेलकम टू शिव बायो क्लासेस। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। जिंदगी जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए या लाइफ को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करती है उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे ग्रोथ के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा, इवन यूनिसेलुलर भी। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बना है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अमीबा, बहुत सारी बैक्टीरियाज भी है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? एक या दो सेल से ज्यादा सेल्स की बॉडी से मिलके किसी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक या दो से ज्यादा सेल्स जब बॉडी को बनाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स होते हैं। जैसे पहले सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। ऑर्गेन सिस्टम पूरी की पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो, कुछ भी हो, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें हमारी बॉडी, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हम न्यूट्रिशन लेंगे। तो सबसे जो मेन प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। होगी बात क्लियर? अब फूड सबका वेरी करता है, ये वेरी करता है उनकी नीड के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना ही क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। और वो हमें न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में। फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स हैं और ये मिनरल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हैं। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। इनके इनटेक को तो हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को तो, जिस प्रोसेस से हम मतलब ये लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड। हमें जरूरत क्या है फूड लेने की? टू नरिश आवर बॉडी, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट है न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है? मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, लोअर क्लासेस में हम इतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक। देखो, ऑटो का मतलब क्या है? खुद से, अपने आप। ठीक, ऑटोट्रॉफिक में क्या है? ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ ऑर्गेनिज्म को रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक, वो खुद अपना खाना बनाता है। जैसे एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, और मिनरल्स चाहिए। तो ये सब क्या है? बेसिक नीड है प्लांट की। ठीक है, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सन से क्या लेगा? लाइट लेगा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट्स में। ठीक, वो क्या लेके आएंगे? वो CO2 लेके आएंगे और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। होगी बात क्लियर? देखो, अब पढ़ते हैं हम इसमें क्या है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है? इनऑर्गेनिक फूड जिसमें क्या होता है? जिसका कन्वर्जन होता है किसमें? ऑर्गेनिक फूड में। इनऑर्गेनिक फूड जैसे ही हो गया हमारे पास CO2 है, वाटर है, इनकी ये क्या होता है?
ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक फूड में। होगी बात क्लियर? देखते हैं, देखो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये स्टोमेटा के थ्रू आएगी प्लांट के अंदर, वाटर आएगा रूट्स के थ्रू, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो सनलाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा के थ्रू तो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और वाटर को लेगा रूट्स के थ्रू, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ग्लूकोज की। ठीक है, C6H12O6 ये किसकी फॉर्मेशन कर दी इसने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, स्टार्च की फॉर्मेशन। देखो जो फूड होता है जैसे प्लांट्स में होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। होगी बात क्लियर? तो ये क्या है, ये देखो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है सारा। इसने किसने, क्लोरोफिल ने सनलाइट की प्रेजेंस में इस इनऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ऑर्गेनिक मैटर में। और साथ के साथ क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वाटर देगा वेपर्स की फॉर्म में। होगी बात क्लियर? ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं टू डिराइव देयर एनर्जी। ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और अपनी एनर्जी लेते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैसे मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। रॉ मटेरियल क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्लोरोफिल क्या है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। CO2 क्या है, ये एंटर करती है थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। लेकिन ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस में होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पायर भी करते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, वो रात को लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं रात को और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर क्या जब रूट्स लेके आती, खाली पानी लेके आती नहीं, वो साथ की साथ सॉइल में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, फॉस्फोरस हुआ। ठीक है, NPK तो मस्ट होता है प्लांट के लिए, मोस्टली प्लांट्स के लिए। तो ये NPK क्या है, ये डिजॉल्व मिनरल्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और इनको कौन लेके आता है, रूट्स। रूट्स में क्या होता है, जो इनको कौन लेके आता है, जाइलम। हम पढ़ेंगे आगे जाइलम फ्लोएम क्या होता है। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट कहाँ, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, कहाँ फिक्सिंग होती है CO2 की, कहाँ रिडक्शन होता है CO2 का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। जैसे ग्रीन पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनल, जिसको मैं पहले बता चुकी हूँ, वो क्या है, क्लोरोफिल है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये पिगमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देना, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ये देखो क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन कौन कर रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म होगा, दिस इज नोन एज केमिकल एनर्जी। और किस किस से बनाएगा, इसका रिडक्शन हो रहा है, CO2 रिड्यूस्ड हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज का टॉपिक यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।